अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जवेरिया इब्राहिम और मैथमेटिक्स टीचर। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लेट्स कंटिन्यू ऑन यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम को हमने यूज करना है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी इसका। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये सारी स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। दिस फ्रैक्शन प्लस दिस फ्रैक्शन, इस पूरे की वैल्यू हमें चाहिए। इफ और एम, ये हमें, इफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर। ठीक है, अब इफ लिखा हुआ है मतलब ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज हमें क्या है? ये हमें गिवन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट कहा जाए कहीं पे तो वो चीज साबित करनी होती है। फाइंड का मतलब ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस v। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें m के साथ एक तो 5n चाहिए और साथ में हमें क्या चाहिए? 5p चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं जी। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 5n। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमने इसको क्यों डिवाइड किया। m बाय 5n इज इक्वल्स टू 10np ओवर 5n इंटू n प्लस p। तो स्टूडेंट्स कैंसलेशन करते हैं ये n से, और 5 2 सा क्या हो गया जी 10। अब स्टूडेंट्स m ओवर 5n पे हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाने चाह रहे हैं। ठीक है, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। क्या होता है जी स्टूडेंट्स इस थ्योरम में? ये जो m न्यूमरेटर में पड़ा है इसको ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी। और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 5n है, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर में कर देते हैं प्लस और डिनोमिनेटर में कर देते हैं माइनस। याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। सो दिस इज इक्वल्स टू 2p प्लस, अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या है जी 2p, उसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जी ऐड प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n प्लस p। ये जो 2p न्यूमरेटर में पड़ा है इसको ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी, और जो डिनोमिनेटर में n प्लस p पड़ा हुआ है इसको ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे इसको माइनस कर देंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसको डिटेल से देखा था। नेक्स्ट इसको देखते हैं जी। m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है ब्रैकेट से बाहर, तो इसके साइंस क्या हो जाएंगे जी चेंज। 2p माइनस n माइनस p, तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n बराबर हुआ जी, ये 2p प्लस p हो गया जी 3p प्लस n ओवर, यहाँ पे 2p माइनस p हो जाएगा जी p माइनस n। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, आपको m प्लस 5n और m माइनस 5n चाहिए था, इसलिए हमने 5n पे डिवाइड करके इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाया। क्लियर है जी? ठीक है, नेक्स्ट इसको आप नाम दे दें जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए जी m प्लस 5p और ओवर m माइनस 5p। तो अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम 5p पे क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 5p। ठीक है जी, तो m ओवर 5p इज इक्वल टू 10np ओवर 5p इंटू n प्लस p। कैंसलेशन, ये हो गया जी 5 2 10, ये p से हो गया जी कैंसल। सो m प्लस 5p बराबर है जी 2n ओवर n प्लस p। इस पे लगाते हैं जी बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, ये थ्योरम अप्लाई कर दें जी। सो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में जो m है उसको न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर में जो 5p है इसको न्यूमरेटर में कर देंगे जी ऐड और डिनोमिनेटर में कर देंगे जी माइनस। तो दिस इज इक्वल टू, इसी तरह न्यूमरेटर में 2n है, इसको न्यूमरेटर में भी लिख देंगे और डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। इसी तरह से ये जो n प्लस p है न्यूमरेटर में इसको कर देंगे जी ऐड और डिनोमिनेटर में इसको कर देंगे जी माइनस। सो m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p बराबर आया जी 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p।
सो m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p बराबर है जी 3n प्लस p, ये 2n प्लस n 3n हो गया, और 2n माइनस n n माइनस p। इसको स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 वाली वैल्यूज चाहिए थी, यानी क्वेश्चन में आपने इनको क्या करना है, ऐड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को कर देते हैं ऐड। एडिंग 2 एंड 3, इनको किया जी ऐड, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस, यहां से लेफ्ट साइड क्या है जी, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। फिर राइट साइड को देखें, यहां पे राइट साइड पे क्या है जी, 3p प्लस n ओवर p माइनस n, और यहां पे राइट साइड पे है जी प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो डिनोमिनेटर में p माइनस n और n माइनस p है, हम इनके साइन सेम करना चाहते हैं, यानी अगर ये n माइनस p है तो इसको भी n माइनस p करने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेंगे कॉमन, क्या लेंगे जी, माइनस कॉमन लेंगे, 3p प्लस n ओवर माइनस इंटू n माइनस p प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। ठीक है, अब इस माइनस के साइन को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं 3p प्लस n। माइनस का साइन नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें उससे फर्क नहीं पड़ता, और जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपने इसके साथ ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि माइनस का साइन हो तो आपको पता है साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय n माइनस p प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। सो दिस इज इक्वल टू जी स्टूडेंट्स, अब इसका जी एलसीएम लेंगे तो ये आ गया जी n माइनस पी माइनस इंटू 3p प्लस n प्लस 3n प्लस p। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। जी स्टूडेंट्स 3n माइनस n क्या आ जाएगा जी 2n। ठीक है, इसी तरह माइनस 3p प्लस p क्या हो जाएगा जी माइनस 2p डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब स्टूडेंट्स आप न्यूमरेटर में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस p ओवर n माइनस p। कैंसलेशन, ये n माइनस p इस n माइनस p से हो गया जी कैंसल। सो दिस इंप्लाइज दैट आपकी जो वैल्यू है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5 की किसके बराबर है जी 2 के इक्वल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, इन दोनों फ्रैक्शंस का हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इफ, अगर ये वाली क्वेश्चन में जो वैल्यू है ये हमें गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, x इक्वल्स टू 3yz ओवर y माइनस z। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, x के साथ 3y और क्या चाहिए 3z चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, क्या करेंगे जी 3y पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x ओवर 3y इक्वल्स टू 3yz ओवर 3y इंटू y माइनस z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 3y इस 3y से हो गया जी कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विद x ओवर 3y इक्वल्स टू z ओवर y माइनस z। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर अब हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या करते हैं जी, x न्यूमरेटर में इसको ऊपर भी लिखें और नीचे भी। डिनोमिनेटर में जो 3y है ये न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर z जो है ये न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में y माइनस z है, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा जी ऐड और डिनोमिनेटर में हो जाएगा जी माइनस। ठीक है जी, सो x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू z प्लस y माइनस z ओवर z माइनस y प्लस z प्लस 3y ओवर x माइनस 3y इज इक्वल टू y ओवर 2z माइनस y। स्टूडेंट्स अब आप थोड़ा सा गौर करें,
x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y की वैल्यू आई है हमारे पास, और हमें x माइनस 3y क्वेश्चन में न्यूमरेटर में चाहिए था। देखें x माइनस 3y यहाँ ऊपर है और यहाँ x प्लस 3y है न्यूमरेटर में, तो हमें x माइनस 3y न्यूमरेटर में चाहिए, तो हमें वैल्यूज को उल्टाना है। और इस थ्योरम को हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो के नाम से, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं जी बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्ट का मतलब क्या था जी, उल्टा देना। बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम इन वैल्यूज को हम आपस में उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इक्वल्स टू इनको भी 2z माइनस y ओवर y। अब स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे, ठीक है। अब इसी तरह से हमें x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z भी चाहिए, तो अब हम इक्वेशन 1 को किस पे डिवाइड करेंगे, 3z पे करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3z, तो ये है जी x ओवर 3z इक्वल्स टू 3yz ओवर 3z इंटू y माइनस z। कैंसलेशन जी, ये 3z इस 3z से हो गया जी कैंसल, सो x ओवर 3z इक्वल्स टू y ओवर y माइनस z। इस पे अप्लाई करते हैं जी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या करेंगे जी, ये न्यूमरेटर में x है, इसको ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी। डिनोमिनेटर में 3z है, इसको न्यूमरेटर में कर देंगे जी ऐड और डिनोमिनेटर में कर देंगे जी माइनस। दिस इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ न्यूमरेटर में y है, इसको ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी। डिनोमिनेटर में क्या है जी y माइनस z, इसको न्यूमरेटर में कर देंगे जी ऐड और डिनोमिनेटर में कर देंगे जी इसको माइनस। सो x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल्स टू y प्लस y माइनस z ओवर y माइनस y प्लस z। कैंसलेशन, y इस माइनस y से हो गया जी कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 2y माइनस z ओवर z। तो x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, इसको स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में इसका सब्ट्रैक्शन पूछा गया था, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यूज आई हैं, इसका सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम इनको कर देते हैं माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। तो क्या करते हैं जी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, दिस इज इक्वल टू 2z माइनस y ओवर y। ये जो वैल्यू थी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y की, ये वैल्यू लिखेंगे पहले, ठीक है, माइनस फिर इक्वेशन 3 वाली लिखेंगे 2y माइनस z ओवर z, ठीक है जी। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, zy यहाँ पे आ जाएगा जी z इंटू 2z माइनस y इंटू 2y माइनस z, सो दिस इज इक्वल टू 2z स्क्वायर माइनस zy माइनस 2y स्क्वायर प्लस yz, ठीक है। तो अब यहाँ पर जी zy से हो गया जी कैंसल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है जी zy इज इक्वल टू 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर zy, सो दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन आया जी z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर zy। तो हमारे पास जो वैल्यू आई जी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z बराबर है जी 2 इंटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर zy, ठीक है जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर भी हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को ही यूज करना है, सॉल्व करना है, यानी हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जी हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट है, ये सारा हमारा न्यूमरेटर है। आपको पता है आप न्यूमरेटर यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं जी डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट, इसको न्यूमरेटर में प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, इसको
माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट साइड पे लगा। अब राइट साइड पे स्टूडेंट्स ये क्या है, 2। अब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर मौजूद ना हो तो कौन सा नंबर होता है जी, यू ऑल नो 1 होता है, ठीक है। अब इस पे हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं। 2 को हम ऊपर भी लिख देते हैं, यानी जो 2 न्यूमरेटर में था उसको ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी। डिनोमिनेटर में 1 है, इसको ऊपर ऐड किया और नीचे क्या किया जी, माइनस। देखते हैं जी इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हुए, माइनस है जहां वहां साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 3/1, ठीक है जी। अब कैंसिलेशन देखते हैं जी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट से हो गया जी कैंसिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी, इनको हम कर देंगे ऐड न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी, इसको डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 3। ये 2 इस 2 से हो गया जी कैंसिल, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, ये दोनों स्क्वायर रूट में इनको एक स्क्वायर रूट में लेके जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं जी, स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर रूट, इस पे आ गया जी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर जी इस स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर आया 3 का स्क्वायर हो गया जी 9। ये जी डिवाइड हो रहा है, इधर राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू जी 9 को मल्टीप्लाई कर दें, 9x स्क्वायर माइनस 18। स्टूडेंट्स ये 18 जो राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 18 इज इक्वल टू, इसी तरह ये एक्स स्क्वायर जो लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, ये राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 18 प्लस 2 20 हुआ, सो दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 8x स्क्वायर। सो ये 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 8, ठीक है जी। और ये 4 5 are 20 और 4 2 are 8 हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 5/2 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट। सो योर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि आपकी बुक में इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी दिया हुआ है, जो कि आपकी बुक में आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, आप इसको क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है, जो बुक में दिया हुआ है वो रॉन्ग। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, यहाँ पे भी हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है, ओके। तो क्या करते हैं जी, न्यूमरेटर को आपको पता है आप ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी, ये न्यूमरेटर सारे को इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पड़ा हुआ होता है उसको न्यूमरेटर में कर देते हैं सारे को प्लस एक्स्ट्रा, और नीचे डिनोमिनेटर में इसको क्या कर दिया हमने माइनस। अब आते हैं जी राइट हैंड साइड पे 13/14, इसमें क्या करते हैं जी, उसी तरह न्यूमरेटर है जी 13 हमारे पास, उसको ऊपर भी लिखे और नीचे भी, 14 है ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो इसको करते हैं सॉल्व, x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब प्लस x प्लस 5 होल क्यूब प्लस
x माइनस 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब, माइनस है तो साइंस चेंज करें, माइनस इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 27 ओवर माइनस 1। कैंसिलेशन देखते हैं जी, x माइनस 3 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 होल क्यूब से, इसी तरह x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x प्लस 5 होल क्यूब से हो गया जी कैंसिल। अब ये x प्लस 5 होल क्यूब यहाँ और यहाँ दो बार ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब डिवाइडेड बाय, इस तरह डिनोमिनेटर में आप देखें माइनस एक्स माइनस 3 होल क्यूब इधर भी है और इधर भी, इनकी एडिशन करें तो ये हो जाएगा जी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 27 ओवर माइनस 1। ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हुआ और 2 के साथ कैंसिल हुआ, सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल क्यूब ओवर x माइनस 3 होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 27। ये स्टूडेंट्स दोनों पे अलग अलग क्यूब है, इसको हम एक क्यूब में लेके जा सकते हैं, x माइनस 3 होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यूब रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 होल क्यूब और इसका हमने लेना है जी क्यूब रूट, 27 को आप लिख सकते हैं जी 3 क्यूब, इसका भी हमने क्या लेना है क्यूब रूट, ठीक है जी। तो ये 3 इस 3 से हो गया कैंसिल, इसी तरह ये 3 भी इस 3 से हो गया जी कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, ये x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 9 जी, x यहाँ पर ऐड हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस, इसी तरह ये 9 जो राइट साइड पर माइनस हो रहा है ये लेफ्ट साइड पर आकर हो जाएगा जी ऐड, ठीक है जी। तो ये 14 बराबर आया जी 2x के, दिस इंप्लाइज दैट ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया जी 2 7s are 14। तो सोल्यूशन सेट जी आपके पास बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू सिंगलटन 7, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स अब आप लोग खुद करेंगे।